जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, एमएन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीच में भारत कमेटी पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। उनके साथ में हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी रंधावा जी भी आ चुके हैं। रंधावा जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुसार हमारे विधायक कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी माननीय रामकेश मीणा जी राजस्थान की परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। उनके साथ में टोडा भीम से कांग्रेस प्रत्याशी माननीय घनश्याम जी महर मुख्य अतिथि का गदा भेंट करके उनका राजस्थान परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। स्वागत की कड़ी के बाद में मैं संबोधन के लिए माननीय हमारे बामनवास से कांग्रेस प्रत्याशी इंदिरा जी पधार चुकी है, वो बैठे। ऐसी कड़ी में संबोधन के लिए मैं माननीय गंगापुर सिटी से कांग्रेस विधायक कांग्रेस प्रत्याशी माननीय रामकेश मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, रंधावा साहब, इंदिरा मीणा जी, हमारे टोडा भीम से प्रत्याशी घनश्याम महर साहब, मंचासीन सभी अतिथिगण, उपस्थित साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आज भारत के भविष्य, भारत के भावी प्रधानमंत्री परम आदरणीय राहुल जी गांधी साहब, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे गंगापुर शहर में पधारे हैं, मैं तमाम गंगापुर वासियों की तरफ से उनके हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, राहुल जी साहब, जब आपने पैदल यात्रा निकाली थी उस समय आप हमारे गंगापुर के बगल में होकर के निकले थे, लेकिन पूरी आवाम आपके साथ जुड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रही और आज उसी का परिणाम है। आज उसी का परिणाम है। आपकी जो यात्रा थी उस यात्रा का परिणाम है कि सवाई माधोपुर जिले की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं। आपके उस यात्रा से कांग्रेस का जो माहौल बना, हमारे कांग्रेस में जान जो आई है आपकी यात्रा से आई है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय गहलोत साहब ने जो जनहित की योजनाएं चलाई, आम आवाम को जो फायदा दिया, आम आवाम के हित के काम किए, आज उसका इम्पैक्ट ये है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस की जबरदस्त लहर है और मुझे पूरी उम्मीद है कम से कम 135 और 140 के लगभग सीटें राजस्थान में आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मैं आपका लंबा वक्त नहीं लेकर के, क्योंकि आपको सुनने के लिए पूरा गंगापुर उमड़ा हुआ है, मैं आपको पुनः आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपको ये शुभकामनाएं कि आपने पूरे पांचों स्टेट में जहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आप जगह जगह जहां भी जा रहे हैं, कांग्रेस की लहर बढ़ती जा रही है। पूरे पांचों स्टेट में कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है। हम आपको गंगापुर की तरफ से पूरे देश की कमान संभालने के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। इसी कड़ी में
हमारे टोडा भीम से कांग्रेस प्रत्याशी माननीय घनश्याम जी महर संक्षिप्त शब्दों में अपने विचार व्यक्त करें। घनश्याम जी महर। परम सम्माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी, रंधावा साहब, रामकेश मीना जी, इंदिरा जी, तमाम मंच पर बैठे हुए नेतागणों, इस सभा में आए हुए सभी मेरे पिता तुल्यों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का अगर कोई भविष्य है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश को आगे बढ़ा सकता है। राहुल जी ने आपके लिए 4000 से ज्यादा किलोमीटर यात्रा करके इस देश में कांग्रेस का गौरव बढ़ाया, इस देश का गौरव बढ़ाया। साथियों, आने वाला समय बहुत ऐसा है, आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में नफरत का माहौल फैलाया है, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी जातियों को नहीं लड़ाती, हम 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। कांग्रेस किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और सभी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। साथियों, कांग्रेस का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। देश आजादी के बाद कांग्रेस ने जो इस देश की सेवा की है, इस देश में और कोई पार्टी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही शासन में आए, सारे उनने एक एक करके हमारे सरकारी उपक्रम भेज दिए, नौकरी के रास्ते बंद कर दिए और किसानों की जो हालत करी, हजारों किसान इस देश में शहीद होने को मजबूर हो गए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर बेकाबे में आ गए तो हमको रोने को मजबूर नहीं मिलेंगे। साथियों, बड़े लोगों की एक कहावत है कि झूठ बोलने वाला और नीचे सोने वाला कभी सकड़ाई नहीं बरतता। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और इस तरह का माहौल बनाते हैं। मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत किए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत किए, तो निश्चित रूप से इस देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे निवेदन करूंगा बामनवास विधानसभा से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी बहन इंदिरा जी मीना से निवेदन करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में विचार व्यक्त करें। बहन इंदिरा जी। हमारे बीच में सम्मानीय राहुल गांधी जी आए हैं। मैं आप सब की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी हार्दिक से स्वागत और सम्मान करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने विराजमान हमारी देवतुल्य जनता, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, चुनावी मौसम है और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, 5 साल में एक बार आता है। आप सबसे कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि भाजपा के लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आप सबको बताना चाहूंगी। और कांग्रेस की सरकार विकास की राजनीति करती है। आपने कभी देखा है कि बीजेपी के लोग कभी विकास की राजनीति करते हुए देखा है क्या? आपने कभी विकास की बात नहीं करेंगे, कभी जाति और धर्म की बात करेंगे और वोट बटोरने का काम करेंगे। राजस्थान की सरकार आपने देखा होगा किस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आप सबको मैं कहना चाहती हूं कि उन गरीब किसानों के लिए आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके लिए राजस्थान की सरकार जिनके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है। आप सबको बताना चाहूंगी कि भाईचारे और प्रेम की भावना इस कांग्रेस पार्टी के अंदर है। आप सबने देखा होगा इस देश को कांग्रेस ने अपने खून से सींचा है। भाजपा के लोगों ने एक अंगुली तक नहीं कटाई और भारत माता की जय बोलते हैं, राम की बात करते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन इनके अंदर कोई मर्यादा नहीं है। आप सबको कहना चाहूंगी 25 तारीख को वोट है और आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मत करें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने। आने वाले समय में 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सबको विश्वास के साथ कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब हमें जिनका काफी समय से इंतजार था उनसे निवेदन करूंगा, उनसे संबोधन से पहले राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। रंधावा जी, गिरिराज गुर्जर जी, शिवचरण बैरवा जी, हमारे कैंडिडेट्स रामकेश मीना जी, इंदिरा मीना जी, घनश्याम जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों,
प्रेस के हमारे मित्रों और कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। यात्रा यहां से निकली थी, पास में से निकली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले और हर यात्रा में से एक दो नारे निकलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में से सबसे सुंदर नारा निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। चार 4,000 किलोमीटर हम चले और जो नफरत मीडिया में दिखती है, 24 घंटे मीडिया में आपको दिखता है कि हिंदुस्तान का एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। मुझे देखने को मिला कि ये सिर्फ मीडिया की सच्चाई है। देश में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। देश में 2-3 मुद्दे के बारे में लाखों लोगों ने मुझे कहा। टीवी पे देखो, आपको ऐश्वर्या राय जी दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेगा, मोदी जी दिखेंगे, 24 घंटा मोदी जी दिखेंगे। मगर आश्चर्य की बात यह है कि देश के किसान, उनकी आवाज, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज, गरीब मजदूरों की आवाज और उनके मुद्दों के बारे में आपको टीवी में कुछ नहीं दिखने वाला। तीन मुद्दे। सबसे पहला बेरोजगारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महंगाई और तीसरे नंबर पे, मगर शायद सबसे जरूरी, भागीदारी। जहां भी हम जाते हैं, हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। सब पार्टी के लोग लगाते हैं। देखिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सवाल उठता है, ये भारत माता जिसकी हम जय करते हैं, ये है क्या? ये जमीन तो नहीं है, क्योंकि अगर इस जमीन पे लोग नहीं होते, जनता नहीं होती, तो भारत माता नहीं हो सकती। तो भारत माता का मतलब आप लोग, आपके सपने, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, आपकी आवाज, आपके सपने, आपके डर, आपकी खुशियां, यह है भारत माता।